Hello everyone, Priti Shruti here, and yes, I welcome you all to our channel again. And yes, after a long gap, I hope you all are doing well and पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, I guess. So today we will discuss a very short and sweet poem that is Love After Love, which was written by your famous Caribbean poet Derek Elton Walcott. Okay, so before going to the poem, हम poet के बारे में कुछ जान लेते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि डेरेक एल्टन वेलकॉट वो एक कैरिबियन पोएट हैं. इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1930 को एंड डेथ हुई थी 17 मार्च 2017 को. ये जो उनकी शॉर्ट लाइफ स्पान है, ड्यूरिंग दिस टाइम वो बहुत सारे मेजर वर्क्स उन्होंने लिखे हैं, बट उनकी एक फेमस एपिक पोएम ओमेरस जो उन्होंने लिखा था 1990 को, मैनी क्रिटिक्स के द्वारा ये उनकी मेजर अचीवमेंट माना जाता है. सही है. एंड उनको लिटरेचर के लिए 1992 को नोबेल प्राइज भी मिला था. ये भी आपको याद रखना है. एंड हमारे जो ये डेरेक एल्टन वेलकॉट है वो मॉडर्निस्ट पोएट टीएस इलियट एंड एजरा पाउंड से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे. और ये जो हम अभी पोएम डिस्कस करेंगे, लव आफ्टर लव, ये पब्लिश हुआ था 1976 को. ओके, जैसे कि टाइटल से पता चल रहा है लव आफ्टर लव, तो ये कोई रोमांटिक पोएम नहीं है, रादर यू कैन कॉल इट ए हीलिंग पोएम. तो ये उन आशिकों के लिए है जिनका ऑलरेडी इमोशनल लॉस हो चुका है, जो अपने लाइफ में ये ब्रेक डाउन ब्रेकअप, ये सारी ये चीज़ें जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं एंड वो अपने लाइफ में मूव ऑन के प्रोसेस में है, मूव ऑन कर रहे हैं, ये उनके लिए है. ठीक है, ये पोएम उनके लिए है. जो भी रोमियोस इस प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको ये पोएम काफ़ी अच्छा लगेगा एंड दे कैन रिलेट इट. ओके, जैसे कि टाइटल है लव आफ्टर लव, यहाँ पर दो लव वर्ड यूज हुआ है, बट दोनों का जो मीनिंग है वो अलग है. लव आफ्टर लव, यहाँ पर जो पहला वाला लव है उसका है दैट इज सेल्फ लव, जो हम खुद से करते हैं, एंड सेकेंड वाला लव है जो हम दूसरों से करते हैं. ओके, लव आफ्टर लव, सो यू कैन कॉल इट ए जर्नी. ओके, जर्नी फ्रॉम सेल्फ रिजेक्शन टू सेल्फ एक्सेप्टेंस. जब हम दूसरों को प्यार कर रहे होते हैं, जब हम दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को जो है नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं. खुद की विशेष, खुद की इम्पोर्टेंस और खुद की केयर लेना, खुद की कंफर्ट जोन, हम सब कुछ भूल गए होते हैं. वो सब हम दूसरों के लिए ही हम सब कुछ अपना एफर्ट्स जो है वो दे रहे होते हैं. तो हम कहीं ना कहीं खुद को भूल गए होते हैं. तो हम जो खुद को भूल गए होते हैं, खुद की इंपॉर्टेंस भूल गए होते हैं, खुद को प्यार करना भूल गए होते हैं, तो उस जर्नी से हम कैसे फिर से सेल्फ एक्सेप्ट करें, कैसे सेल्फ कंफर्ट के बारे में सोचें, सेल्फ लव के बारे में सोचें, ये एक ब्रीच है, ये उन दोनों में एक जर्नी है. सही है. तो दैट इज लव आफ्टर लव. सो हियर इज द टेक्स्ट. अगर आपके पास भी टेक्स्ट है तो आप भी देख लो, इजी होगा. टेक्स्ट देख कर हम समझेंगे तो. ओके, मैंने भी टेक्स्ट काट लिया है. सो हियर इज द फर्स्ट लाइन. दैट फर्स्ट लाइन में पोएट बोल रहे हैं कि लव आफ्टर लव, द टाइम विल कम व्हेन विद इलेशन you will greet yourself arriving at your own door in your own mirror, and each will smile at the others will come and say sit here. So from the first line, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो दो वर्ड यूज हुआ है लव, उसका दो अलग अलग मीनिंग है. ये एक जर्नी है फ्रॉम सेल्फ रिजेक्शन टू सेल्फ एक्सेप्टेंस. तो एक ऐसा वक्त आएगा जब हम फिर से खुद के बारे में सोचना शुरू करेंगे, खुद को प्यार करना स्टार्ट करेंगे, एंड जो हम खुद को भूल गए थे दूसरों के लिए, हम दूसरों मतलब आपके बिलवड हो या कोई भी लव वन हो, तो जब हम उनके प्यार में सब कुछ न्योछावर कर रहे होते हैं तो हम टोटली खुद को भूल गए होते हैं. तो एक ऐसा वक्त आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड अगेन वी विल स्टार्ट लविंग आवरसेल्व्स अगेन. तब हम क्या करेंगे, विद अ वेरी हैप्पी मूड एंड वेरी जॉयफुल मूड वी विल वेलकम आवरसेल्फ, वी विल ग्रीट आवरसेल्फ अगेन एंड एट योर ओन डोर इन योर ओन मिरर. यहाँ पर जो ओन डोर बोला है, ये कोई जगह की बात नहीं बोल रहे, ये कोई होम की बात नहीं बोल रहे, ये कोई प्लेस की बात नहीं बोल रहे, रादर ही इज टॉकिंग अबाउट आवर इनर वर्ल्ड. ओके, जो हमारे अंदर की जो एक घर थी, जो अंदर की एक एग्जिस्टेंस थी, जिसको हमने टोटली नेग्लेक्ट कर दिया था, टोटली भूल गए थे, तो उसकी बात बोल रहे हैं.
तो फिर से वहीं पर झांक कर देखो कि तुम में भी एक जान है और तुम में भी बहुत सारा चीजें भरा हुआ है। तो तुम खुद को प्यार करना शुरू करो। जो जो खुद को भूल गए थे दूसरों के लिए, वो सब कुछ छोड़ के जो इम्पोर्टेंट है वो खुद को पहले प्यार करो, फिर बाकी सब कुछ है। तो पहले खुद की जो घर है, खुद की जो इनर वर्ल्ड है, इनर कंफर्ट है, इनर जोन है, वहीं पर झांक कर देखो, खुद की आइडेंटिटी को पहचानो। ओके, यहाँ पर जो बोले हैं इनर ओन मिरर, मिरर देखो सिंबॉलिकली आइडेंटिटी के लिए यूज होता है। तो हम जो खुद की पहचान को जो भूल गए थे, खुद की आइडेंटिटी को भूल गए थे दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की प्यार में पढ़कर हम जो उसकी विशेष, उसकी कंफर्ट, उसकी नीड को पूरा करते करते हम खुद के बारे में जो सोचना भूल गए थे, खुद की आइडेंटिटी को भूल गए थे कि नहीं, हमारी भी एक लाइफ है, हमारी भी एक ज़रूरत है, हमारी भी कुछ विशेष है, हमारी भी कुछ ड्रीम्स हैं। वह सब हम जो भूल गए थे, अगेन वहीं पर झांक कर देखो, ठीक है। एंड ईच विल स्माइल एट द अदर्स वेलकम। एंड जब तुम खुद के साथ तुम्हारी एक कनेक्शन आएगी जो इतने दिन तक तुम भूल गए थे खुद को, एंड अगेन यू विल मीट योर इनर सेल्फ, देन ईच विल स्माइल एट अदर्स वेलकम। बहुत ही स्वीटली यू विल वेलकम अदर्स। दैट मीन्स जो खुद के साथ एक मिलन होगा, खुद के साथ एक कनेक्शन बनेगा आफ्टर ए लॉन्ग गैप, तो कैसा होगा, बहुत ही स्वीट सा एंड बहुत ही पीसफुल सा होगा। ओके, एंड से सिट हियर। तो तुम यहाँ पर बैठो एंड टेक ए रिलैक्स ब्रेथ। ओके, ईट, यू विल लव अगेन द स्ट्रेंजर हु वॉच योर सेल्फ। देखो कितनी मतलब डीप बात कही है यहाँ पर कि यहाँ पर बैठो, ईट मतलब गिव योर सेल्फ एवरीथिंग दैट विल गिव यू ए कंफर्ट एंड पीस प्लेस। ओके, पीस जोन। तो यहाँ पर ईट मतलब खाओ ऐसा नहीं है, दैट मीन्स मेक योर स्पेस ए वेरी कंफर्टेबल वन। ओके, यू विल लव अगेन द स्ट्रेंजर हु वॉच योर सेल्फ। यहाँ पर जो स्ट्रेंजर वर्ड यूज किया गया है ये कोई और नहीं है, रादर तुम खुद ही हो। बट यहाँ पर स्ट्रेंजर क्यों बोला गया है, क्योंकि हम दूसरों की नीड को पूरा करते करते, दूसरों की विशेष को पूरा करते करते, जो आप अपने जूलियट के लिए सब कुछ भूल गए होते हो खुद के बारे में, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो खुद के लिए आप एक स्ट्रेंजर सा हो गए होते हो, तो वो बोल रहे हैं कि विल लव अगेन द स्ट्रेंजर। आप खुद को एक बार झांक कर देखो, खुद को एक्सेप्ट करके देखो, आप जैसे भी हो, आपके अंदर का जो स्ट्रेंजर है जिसको आपने कई सालों से मतलब पूछना भूल गए हो, खुद को इंपॉर्टेंस देना, खुद के बारे में सोचना, खुद को प्यार करना भूल गए हो, यू विल लव अगेन टू लव योर सेल्फ। ओके, खुद को प्यार करना बहुत ही एक पीसफुल सा फीलिंग्स है। ओके, वो वही बोल रहे हैं, यू विल स्टार्ट लविंग अगेन द स्ट्रेंजर हु वॉच योर सेल्फ। ओके, देन द नेक्स्ट लाइन वो बोल रहे हैं कि गिव वाइन, गिव ब्रेड, गिव बैक योर हार्ट टू इटसेल्फ, to the stranger who has loved you all your life, whom you ignored for another, who knows you by heart। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि give wine, give bread। देखो ये एक सिंबॉलिक वे में यूज हुआ है, give wine, give bread, that means make your space a comfort one। okay, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको पसंद आ रहा है, सब कुछ लाओ। गिव वाइन, गिव ब्रेड मीन्स खाओ, रिलैक्स रहो, एक काम सा स्पेस बनाओ। ओके, एंड गिव बैक योर हार्ट टू इटसेल्फ, गिव बैक योर हार्ट टू इटसेल्फ। हम कहते हैं ना, ये जो मेरा दिल है ये पूरा का पूरा यहाँ पर तेरा ही राज चल रहा है, तेरा ही ये घर है, मेरा पूरा हार्ट में सिर्फ तेरे लिए ही जगह है। ये जो आप इतना रोमांटिक सा बात बोलते हो ना, एक मतलब कि आपकी बिलॉवर्ड पूरा आपके ऊपर फ्लैट हो जाए, पूरा मेंट हो जाए, ये सब कुछ पोएटिक लाइन है, ये कुछ काम नहीं करता है। अगर भी काम करता है तो हो सकता है बहुत ही टेम्पररी हो सकता है, मतलब ऐसा है नहीं, मतलब जिनके साथ हुआ है सब कुछ तो नहीं होता, बट टेम्पररी, जिनका पहले ही वो पॉइंट क्लियर कर दिए कि जिनका इमोशनल लॉस हुआ है, ये उन लोगों के लिए है ना। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि गिव बैक योर हार्ट टू इटसेल्फ, टू द स्ट्रेंजर हु हैज लव्ड यू ऑल योर लाइफ, टू द स्ट्रेंजर दैट मीन्स टू योरसेल्फ। तो जो आप बोल रहे थे कि ये जो मेरा हार्ट है, ये जो मेरा दिल है, ये पूरा का पूरा तेरा है, ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तो पहले जो है तुम खुद को प्यार करना सीखो, देन लव समवन एल्स। अगर किसी और को प्यार कर भी रहे हो, देन डोंट एवर फॉरगेट द इनर सेल्फ। ठीक है, खुद को मत बोलो, खुद की एग्जिस्टेंस को समझो, खुद की आइडेंटिटी को समझो। ठीक है, फिर
वो भी है, पार्ट ऑफ योर लाइफ है, बट आप भी हो। ओके, बट ऐसा नहीं कि आप खुद को एकदम पूरा नेग्लेक्ट करो और रात को ये अरिजीत का गाना सुन सुनकर आप रोते रहो, ऐसा नहीं है। मतलब उसके बाद भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो लव योर सेल्फ फर्स्टली। ओके, whom you ignored for another। ओके, ये खुद के बारे में बोल रहे हैं कि जिसको आपने काफ़ी अरसों से मतलब नेग्लेक्ट कर रहे होते हो दूसरों के लिए, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ अगेन, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ अगेन। ओके, स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ कंफर्ट अगेन। ओके, take down the love letters from the bookshelf, the photographs, the desperate notes, peel your own image from the mirror। ओके, देखो कितनी स्वीट बात बोल रहे हैं यहाँ पर पोएट की, टेक डाउन द लव लेटर्स फ्रॉम द बुक सेल्फ। यहाँ पर जो लव लेटर्स, फोटोग्राफ्स बोल रहे हैं वो सब वो पास्ट मेमोरीज को बोल रहे हैं। पास्ट हमारे जो मेमोरीज थे, स्वीट मेमोरीज और बिटर मेमोरीज जो भी है, उन सारी चीज़ों के लिए वो बोल रहे हैं कि जो आपने बुक शेल्फ में लव लेटर छुपा के रखे हैं, जो फोटोग्राफ्स आपके हाइड करके रखे हैं, चाहे वो अभी तो कोई लेटर्स रखते ही नहीं है, बहुत रेयर है, बट जो भी आप मैसेजेस को हाइड करके रखते हो, जो भी आप फोटोज़ को अपनी गैलरी में हाइड करके रखते हो, वो सारे चीज़ों को डिलीट कर दो। ठीक है, टेक डाउन द लव लेटर्स फ्रॉम द बुक शेल्फ। सारे जो लव लेटर्स आप छुपा के रखे हो या फिर जो भी फोटोग्राफ्स आप छुपा के रखे हो और रात को देखते हो, द डेस्परेट नोट्स जो आपने लिखे हैं उनके लिए या फिर मिला है उनकी तरफ से आपको, टेक डाउन ऑल दोज थिंग्स एंड रिमूव ऑल दोज थिंग्स। वो सारे चीज़ें निकालो और वो सारे को रिमूव कर दो, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें होते हैं ये आपको कभी मूव ऑन करने नहीं देंगे, है ना, कभी भी ये मूव ऑन करने नहीं देंगे। जैसे कि ये पिंपल्स आते हैं, वैसे ये सारे नोट्स भी आपको आकर कभी कभी मतलब आपके ध्यान में कभी जाएंगे ही नहीं, है ना, मतलब आपको याद आते ही रहेंगे। तो ये बेहतर है कि आप इन सारी चीज़ों को निकालो एंड एक ही बार में सब कुछ रिमूव कर दो, है ना। पील योर ओन इमेज फ्रॉम द मिरर, सिट, फीस्ट ऑन योर सेल्फ। लास्ट में वो बोल रहे हैं फीस्ट ऑन योर सेल्फ। इमेज में जो आपका एक मार्क्स पहने हुए थे दूसरों के लिए, एक बहुत ही मार्क्स पहनकर बहुत ही हैप्पी मूड में रहते थे, खुद को भूल गए थे, वो निकालो, पील दोज इमेज एंड सी द इनर सेल्फ, सी योर इनर एग्जिस्टेंस। खुद को देखो, खुद की एबिलिटी को पहचानो, खुद को प्यार करो। एंड लास्ट में वो जो बोल रहे हैं सिट, फीस्ट ऑन योर सेल्फ, दैट मीन्स एंजॉय योर ओन एग्जिस्टेंस। आप खुद की एग्जिस्टेंस को एंजॉय करना समझो। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा लाइफ ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई चला गया तो हो सकता है देयर शुड बी सम रीजन, मेनी रीजन्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली यहाँ पर जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि फीस्ट ऑन योर लाइफ। दैट मीन्स आप खुद की लाइफ जो है उसको एंजॉय करना समझो। लाइफ में आए हो, एक ही बार आए हो, नेक्स्ट बर्थ में आप कौन से जन्म लेके आओगे पता नहीं, तो जो भी हो आप अभी उसको इम्पोर्टेंस देना समझो, उसको एक्सेप्ट करना समझो एंड खुद की जो एग्जिस्टेंस है उसको समझो एंड ना कि समझो, रादर एंजॉय भी करो। ठीक है, तो देखो ये पूरा का पूरा जो पोएम है ये बहुत ही एक काम, कंफर्टिंग एंड एक बहुत ही हीलिंग सा टोन है कि आप जो इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, उससे जो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, वो उस रिलेटेड का पोएम है कि मतलब आप दूसरों के लिए खुद की लाइफ मत स्पॉइल करो, राइदर यू शुड लर्न और यू शुड नो योर ओन एग्जिस्टेंस, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, देन समवन एल्स। ओके, सो यहाँ पर जो मेन थीम अगर हम कह सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम कह सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट तो मैं कहूँगी कि खुद को प्यार करना सीखो, लव योर सेल्फ। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, खुद को प्यार करो, ओके, देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग एवरीथिंग। अगर खुद को प्यार नहीं करोगे तो आपके सामने अगर आपकी जितनी कीमती हो या जितनी पसंद की चीज़ें रखी गई हो, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लव योर सेल्फ। अगर आप खुद को प्यार करोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर आपके मन में खुद के लिए प्यार नहीं है तो जितनी भी फिल्टर पकाओ, जितनी भी मेकअप लगाओ, आप सुंदर नहीं दिखोगे, राइदर आप जैसे भी हो बहुत ही अच्छे हो। ये फील अगर आपके मन में आ गया देन आप जचोगे एकदम, है ना। देन अगेन सेकेंड पॉइंट इज एक्सेप्ट हु यू आर। आप जो भी हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करो, ठीक है। आपको दूसरों के लिए खुद को चेंज करना, खुद को
हमेशा दूसरों के हिसाब से मतलब ट्रांसफॉर्म करते रहना, ये गलत बात है। आप जैसे भी हो, बहुत ही अच्छे हो, जिस तरह से हो उस तरह से आप खुद को एक्सेप्ट करो एंड देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। ओके, दैट मीन्स आपको जो अच्छा लग रहा है, आपकी जैसी पसंद है, उसी में आप कंफर्ट रहो। ओके, दैट इज। एंड अगर हम और भी पॉइंट कहेंगे तो देखो, हम जब खुश होते हैं तो हम वो टोटली हमारी चॉइस है। हमें खुश रहने के लिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप आज की जनरेशन्स के हो, आपको पता ही होगा कि लाइफ का देखो कोई सर्टेनिटी ही नहीं है। ओके, तो हम सबको ये मतलब स्ट्रांगली हमें मतलब अवेयर हैं कि हम, और जानना भी है कि जो हम खुश रहें या दुख रहे, टोटली हम पे डिपेंड करता है। हम किसी दूसरों के लिए वो ही मेरी मतलब आप जो रोमांटिक लाइन कहते हो कि मेरी सारी मतलब सुख चैन उसी से जुड़ा हुआ है, वो खुश होती है तो मैं खुश होती हूँ, वो दुख होती है तो मैं दुख होता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपकी खुशी, आपकी दुख सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई दूसरा आपकी लाइफ को मतलब क्या रन करे, कोई दूसरा आपकी लाइफ को लीड करे, ऐसी चांस मत दो। किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो, डिपेंड मत करो। जो भी आप हो उसी में खुश रहो। एंड ओके, खुद की खुशी के लिए आप खुद ही हम जिम्मेदार होते हैं। ये तो मेरा भी सेल्फ परसेप्शन है, ये मैं भी मानती हूँ कि हमारी खुशी के लिए, हमारी दुख के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, कोई और नहीं ही होता है कभी। ये आप भी सोच रहे हैं ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। एंड सेल्फ लव, दिस इज द मेन थीम। एंड अगर और एक बात बोलूँ तो हमारी ये दुनिया की या फिर सबकी जो इम्पोर्टेंट यूनियन होता है, रिलेशनशिप होता है, वो हमारे खुद के साथ होता है। चाहे हमारा किसी के साथ भी कितना भी रिलेशनशिप हो, कितना भी रिलेशन हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, या फिर कोई लव्ड वन हो, किसी के साथ भी जो भी हमारा रिलेशंस है, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस होता है हमारा, वो हमारे खुद के साथ होता है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड पीसफुल रिलेशनशिप, यू नो। सो दिस इज द, अगर मैं कहूँ कि पोएम का जो मेन अल्टीमेट लाइन, अगर अल्टीमेट थीम अगर मैं कहूँ तो ये मुझे लगता है कि जो हमारा सबसे स्वीटेस्ट बॉन्डिंग होता है वो हमारे खुद के साथ ही होता है, ना कि किसी के साथ भी नहीं, रैदर वो हमारे खुद के साथ ही होता है। तो हम खुद को पहचानें और खुद को पहले प्यार करें, ठीक है। एंड देखो, यहाँ पर बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज हुआ है, जैसे कि एट योर ओन डोर, ओन मिरर, देन फीस्ट ऑन योर सेल्फ। ओके, ये सब मेटाफर जो यूज हुआ है। एट योर ओन डोर, दैट मीन्स जो मेटाफोरिकली यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं हमारे इनर सेल्फ को, इनर वर्ल्ड को बोल रहे हैं। ओन मिरर, जैसे कि मैंने कहा था कि मिरर आइडेंटिटी के लिए यूज होता है सिंबॉलिकली, तो यहाँ पर वो इनर ओन मिरर, दैट मीन्स वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात बोल रहे हैं। ओके, देन फीस्ट ऑन योर सेल्फ, लास्ट लाइन ऑन की, तो यहाँ पर भी वो एक मेटाफर हम कह सकते हैं, वो बोल रहे हैं फीस्ट ऑन योर लाइफ, दैट मीन्स एंजॉय योर ओन एग्जिस्टेंस फर्स्ट। ओके, देन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है, जैसे कि एक लाइन है, गिव बैक योर हार्ट टू इटसेल्फ। हार्ट को एक पर्सन के हिसाब से यहाँ पर वो बोल रहे हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि गिव बैक योर हार्ट टू इटसेल्फ। पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, काफ़ी सारे सिम्बॉल्स का यूज हुआ है। ओके, जैसे कि मिरर, डोर, है ना, वाइन एंड ब्रेड। वाइन एंड ब्रेड मतलब वो सिम्बॉलिकली हमारे कंफर्ट की बात बोल रहे हैं। ओके, देन फोटोग्राफ्स, लव लेटर, ये सारे हमारे पास्ट मेमोरीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। ओके, देन स्ट्रेंजर, ओके, जो कि हमारी फॉरगटन सेल्फ को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये सारे सिम्बॉल्स यूज हुआ है। तो ये था छोटा सा पोएम, सिंपल सा पोएम एंड बहुत ही सुंदर सा पोएम। आई होप आपको पसंद आया हो। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है, आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, बट स्टिल किसी भी लाइन में कोई दिक्कत होती है तो यू कैन इनबॉक्स मी फ्रीली, मैं रिप्लाई करूँगी। सो दिस इज़ अबाउट टुडे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए। और या अगर किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप भी मैसेज कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।